समझ रहे हैं कि नहीं? ये ले लो आप, देखो ये लुईस एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शंस करा रहे हैं हम लोग। ये करके बता दो आप। ये करके बताइएगा आप लोग। हो जाएगा। आज बड़ी शांति है भाई, क्या बात है? पढ़ पढ़ के नहीं आए हो क्या? हार्ड सॉफ्ट सेंटर के बेस पे क्यों नहीं देख सकते? हार्ड सॉफ्ट तो आपको कुछ होता होता नहीं है। हार्ड सॉफ्ट कॉन्सेप्ट बेसिकली आपका इनऑर्गेनिक में ज्यादा वर्क करता है जब हम मेटल के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। यहाँ पे बेसिकली सबसे ज्यादा, आप देखिए हम हार्ड सॉफ्ट से तो पहली बात तो पढ़ाते ही नहीं है। आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ हार्ड होगा कहाँ सॉफ्ट होगा। ठीक है। तो हार्ड सॉफ्ट बात करना ज्यादा सही नहीं है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहेगा अगर आप हार्ड सॉफ्ट के बेस पे पढ़ रहे होंगे। वो ओल्ड कॉन्सेप्ट है, एसिड बेस अप्रोच इज एन ओल्ड कॉन्सेप्ट। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट इज एन न्यू कॉन्सेप्ट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहता है। हार्ड सॉफ्ट तो मैं ज्यादा प्रेफर करता ही नहीं कि ये हार्ड है ये सॉफ्ट है। बच्चे को ज्यादातर समझ में ही नहीं आता कहाँ कब हार्ड हो जाता है कौन कब सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है। ये बताइएगा आप, मिथाइल है जी। मिथाइल का क्या वर्क कर रहा होगा? प्लस आई, और क्या वर्क कर रहा होगा? प्लस एच। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा। किस पोजीशंस पे ब्रोमीन का एडिशन होगा बताइएगा? आर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे? मेटा तो काट दो आप। आर्थो या पैरा? देखो आर्थो पे प्लस आई डोमिनेट कर रहा है एज वेल एज प्लस एच भी, क्योंकि यहाँ पे जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो, अगर ये इसकी साइज, ब्रोमीन की साइज जनरली स्मॉल ही है, तो प्रेफर कहाँ पे करता है ये? आर्थो पोजीशन पे इंटरेक्ट करना ज्यादा प्रेफर करता है इन कंपैरिजन टू किसके? इसके। कारण देखिए, जब ये प्लस एच होगा ना तो प्लस एच होके कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा होगा ये। यहाँ पे क्या नेगेटिव चार्ज, ये चीज CS2 ये बन रहा होगा ना, वाया प्लस एच के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही होगी ऐसे। ये भी sp2, यहाँ भी sp2, तो इसका माइनस आई इफेक्ट इतना वर्क नहीं करेगा कि इस पोजीशन की रिएक्टिविटी को क्या करे? स्टॉप करे। और ऑलरेडी इस पोजीशन की मिथाइल से जो डिस्टेंस है वो कम है, तो प्लस आई भी क्या है? ज्यादा। तो बेसिकली इस केस में जो ऑर्थो पोजीशन है वहां पे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा लाई करेगी। लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है कि आप इलेक्ट्रोफाइल देखते हो कि कहीं इलेक्ट्रोफाइल की साइज ज्यादा तो नहीं ना। अगर साइज बड़ी हो जाती है तो उस केस में क्या हो जाता है, इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री होता है, तो साइज बड़ी होने की वजह से, क्राउडिंग होने की वजह से पैरा को चूज करता है। बट ब्रोमीन इतना बड़ा है नहीं कि वो यहाँ पे क्या करेगा, इसके साथ क्राउडिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये रिएक्शन जनरली स्टेरिकली हिंडर्ड प्रोडक्ट नहीं है, आपका स्टेबल है। तो रिएक्शन उसी पाथ से प्रोसीड करती है जिसके लिए उसे लो एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो। प्रोडक्ट स्टेबल भी है और काइनेटिकली फास्ट भी है। कौन सी पोजीशन पे? आर्थो के इन कंपैरिजन टू किसके? पैरा के। तो जो मेजर प्रोडक्ट आपका बनता है वो कौन सा बनता है भैया? ए। सही है। ये सारे क्वेश्चन देखो छोटे छोटे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना है आप। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये करके दिखाओ आप। अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये आप पहचानिए और करके दिखाइएगा। कंसीडर द रिएक्शन। नाइट्रेशन करा रहे हैं। द परसेंटेज yield of product C follow the order when X is equal to fluorine, chlorine, bromine and iodine. The percentage yield of product C follow the order when X is equal to iodine, bromine, chlorine and fluorine. The percentage yield of product A follow the order। CA करके लेके जाइए। कौन सा उत्तर सही होगा? था। बोलिए।
कौन सा उत्तर सही होगा? बोलिए, कमेंट करिएगा आप लोग। एक से ज्यादा उत्तर सही हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इज आर दे रखा है यहाँ पे। एमसीक्यू नहीं, एमएसक्यू है ये, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए, जब हम हैलोजन के बारे में बात कर रहे होंगे, किसके बारे में? एक्स के बारे में। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करेगा, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या कर रहा होगा? ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा होगा। एक्स के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, यहां नेगेटिव चार्ज, ये चीज फर्दर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। और जो नेगेटिव चार्ज आपका बनेगा कहां पे? इस पोजीशन पे, इस पे, और यहां पे क्या है? एक्स, इसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। जब हैलोजन के बारे में बात करें तो ये क्या शो करता है? माइनस आई, और आपका क्या शो करेगा? प्लस आर। सही है। प्लस आर के थ्रू क्या करेगा? आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, जबकि माइनस आई के थ्रू क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा। प्लस आर के इफेक्ट के बारे में सोचिए। जैसे ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस कार्बन के ऊपर एक्स पॉजिटिव का माइनस आई वर्क ज्यादा करने लगेगा कि नहीं, इन कंपैरिजन टू इसके? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू इसके, तो आर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा लाई करेगी। लेकिन सबसे ज्यादा आर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके केस में लाई करेगी? वो डिपेंड करेगा कि क्या एक्स आपके पास क्या है। एक्स आपके पास क्या है? जब एक्स आपका फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल, ठीक है, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और क्या? आयोडीन। जब नीचे की तरफ आप आएंगे तो इसका 2p, इसका 3p, इसका क्या 4p, और इसका क्या है 5p। नीचे की तरफ आप आ रहे हैं तो ओवरलैपिंग क्या होगी भैया? ओवरलैपिंग डिक्रीज करेगी। तो प्लस आर जनरली क्या हो रहा होगा? डिक्रीज कर रहा होगा। लेकिन साथ ही साथ जाई भी क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है। तो माइनस आई भी क्या हो रहा होगा? डिक्रीज कर रहा होगा। प्लस आर सबसे ज्यादा किसके केस में होगा? फ्लोरीन के केस में। फ्लोरीन के केस में प्लस आर ज्यादा होगा, तो प्लस आर की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा किसके केस में होगी? अब प्लस आर के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा कौन शो करेगा? फ्लोरीन, फिर कौन शो करेगा? क्लोरीन, फिर कौन शो करेगा? ब्रोमीन, और सबसे कम कौन शो कर रहा होगा? आयोडीन। तो मुझे पता है कि सबसे ज्यादा प्लस आर कहां पे ऑपरेट हो रहा है? पैरा पोजीशन पे, इन कंपैरिजन टू किसके? आर्थो के। तो पैरा पोजीशन पे सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कब मिलेगा? फ्लोरीन के केस में, फिर क्लोरीन के केस में, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन के केस में। तो जो सी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो सबसे ज्यादा किसके साथ होगा? फ्लोरीन के साथ, फिर क्लोरीन के साथ, फिर ब्रोमीन के साथ, सबसे कम किसके? आयोडीन के साथ। जब हम हैलोजन की बात करते हैं तो हैलोजन के केस में हमेशा पैरा प्रोडक्ट ही मेजर रहता है, हैलोजन कोई भी हो। लेकिन जैसे जैसे हैलोजन का माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज करता है, वैसे वैसे आर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का रेशियो बढ़ता है। लेकिन वो 50% से कम ही रहता है, ये ध्यान रखिएगा। वो माइनर ही रहता है लेकिन उसका रेशियो बढ़ता है। ठीक है। और वो किस पे डिपेंड करेगा? जाहिर सी बात है, अगर इसका माइनस आई इफेक्ट कम होगा तो यहां की पोजीशन के भी रिएक्ट करने के चांसेस क्या होंगे? ज्यादा। तो माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा भैया? सब जाई के बारे में बात करें या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या माइनस आई के बारे में बात करें तो सबसे कम, सबसे ज्यादा किसका? फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर किसका? आयोडीन का। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी माइनस आई कम होने की वजह से किसके साथ बढ़ेगी? आयोडीन के साथ। तो पैरा मिलने के चांसेस आपके किसके साथ ज्यादा होंगे? पैरा मिलने के किसके साथ ज्यादा चांसेस होंगे? फ्लोरीन के साथ। और आर्थो मिलने के चांसेस किसके साथ ज्यादा होंगे? आयोडीन के साथ।
लेकिन ये ध्यान रखिएगा हमेशा पैरा ही मेजर होता है, बस रेशियो बढ़ने लगता है। तो जो करेक्ट आंसर होगा कि द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट ए फॉलो द ऑर्डर, सबसे साथ ज्यादा किसका, आयोडीन के साथ, फिर ब्रोमीन के साथ, फिर आपका किसका, क्लोरीन के साथ, फिर आपका क्या, क्लोरीन के साथ। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, बट ये ध्यान रखिए एक्स कुछ भी हो हमेशा ये प्रोडक्ट मेजर होगा, ये प्रोडक्ट माइनर होगा। बट परसेंटेज इल्ड जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटने के साथ इसकी बढ़ती है और बढ़ने के साथ इसकी बढ़ती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? अरे हाँ या ना? ओहो, ओहो, कैसे काम चलेगा आप लोगों का? आप लोग तो एकदम शांत हैं। ये करके दिखा दीजिए। नाइट्रेशन करा रहे हैं जी। क्या करा रहे हैं? नाइट्रेशन। ये तो देख के ही बता देना चाहिए आप सभी लोगों को। डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। सही है। ठीक है, देखो डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, आपको पता है होगा क्या, नाइट्रेशन। इसके बारे में बात करें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ाएगा, दोनों आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे। जनरली अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा कहां पे होगी, पैरा पे, सबसे कम कहां होगी, आर्थो पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट सी प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, मेजर। ये क्या होना चाहिए, माइनर। बट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी वर्क कर रही है, थर्मोडाइनेमिक स्टेबिलिटी। क्या कि जब हम आर्थो के बारे में बात करेंगे, जब आपका आर्थो प्रोडक्ट बन रहा होगा तो वो क्या शो कर रहा होगा, ऑक्सीजन, ये क्या, हाइड्रोजन, ये और यहाँ क्या ले रखा है आपने, NO नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये क्या शो कर रहा होगा, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये वाला प्रोडक्ट आपका क्या होगा, मेजर बनेगा, ज्यादा स्टेबल होगा। काइनेटिकली स्लो बन रहा होगा लेकिन थर्मोडाइनेमिकली ज्यादा स्टेबल होगा। काइनेटिकली स्लो क्यों बन रहा होगा, क्यों बन रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। ठीक है, लेकिन मेजर इसलिए बनेगा क्योंकि बनने के बाद ज्यादा स्टेबल है, हाई एनर्जी बन रहा होगा लेकिन ज्यादा बनेगा क्योंकि बनने के बाद स्टेबल ज्यादा है। ठीक है, तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा इन कंपैरिजन टू किसके, इसके। अरे हाँ, ठीक है, ठीक तो है ही। ये करके दिखा दो आप। ये H2PDC, HOAC, H2PDC रिएजेंट है, रिडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, NO2 को NH2 में कन्वर्ट करेगा। इतना हिंट दे दिए, आगे आप प्रोडक्ट बना लो। आसान सा क्वेश्चन है। आगे आप प्रोडक्ट बना लो। हाँ, बोलिए जी। क्या बनाया, किसी ने कुछ बनाया नहीं बनाया? कहाँ चले गए? H2PDC क्या करेगा, इसे NH2 में कन्वर्ट कर देगा। किसमें, NH2 में। और यहां पे आपका क्या रहेगा, OH। अब सोचिए ये एक पुअर इलेक्ट्रोफाइल है तो रिंग के साथ रिएक्शन तो होगा नहीं। ठीक है, रिएक्शन किसके साथ होगा, हेट्रोएटम के साथ। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, ये फास्ट अटैक करके आपका जो मेजर प्रोडक्ट बना रहा होगा कौन सा,
सी वाला मेजर प्रोडक्ट बना रहा होगा, है कि नहीं? आसान सा क्वेश्चन था ये। आप लोगों ने अभी तक जो टॉपिक्स कवर की है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, इसके नेम्ड रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और उसके नेम्ड रिएक्शन के बारे में बात किया। बाकी जो क्वेश्चन है वो टेस्ट में आपको सारे मिलेंगे ही मिलेंगे, इससे भी ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। एरोमेटिक सिस्टम की रिएक्शन मैकेनिज्म को आपने कवर किया, ठीक है, एरोमेटिक सिस्टम की रिएक्शन मैकेनिज्म को आपने कवर किया। अब देखो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो आपको होता है ना, वो ये इस चीज में होता है कि कब रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से जाएगी, कब रिएक्शन SN2 से, कब रिएक्शन जो है आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए प्रोसीड होगी। इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है आप लोगों को, आपको समझ में नहीं आता कब एलिमिनेशन करा दे रहे हैं, कब सब्स्टिट्यूशन करा दे रहे हैं और कब क्या करा दे रहे हैं। उसका एक आप थोड़ा सा छोटा सा बस खाली आप बना लीजिए, लिख लीजिए अगर लिखना पसंद करते हैं तो, ताकि ये आपकी जो आपका जो कंफ्यूजन है वो सारा का सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाए। देखिए सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, जाइएगा प्रैक्टिस करिएगा और आपको पता चल जाएगा। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो सैचुरेटेड कार्बन पर ही है, जहां लिविंग ग्रुप है वहीं पे है। एलिमिनेशन जो है वो बीटा हाइड्रोजन पे है, लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में बीटा हाइड्रोजन अगर है तब रिएक्शन होगी। अब सोचिए दोनों के लिए जो सबस्ट्रेट आपका होगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, लिविंग ग्रुप अगर लगा हुआ है दोनों के लिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन रहेगा, तो सबस्ट्रेट आपका क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सबस्ट्रेट आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। अब आपको ये पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इंट्रैक्ट किसके साथ करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच के साथ। इंट्रैक्ट किसके साथ करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच के साथ। इलेक्ट्रॉन रिच में आप दो चीजें यूज करते हो, न्यूक्लियोफाइल या बेस के साथ इंट्रैक्ट करेगा, सही है। अब सबस्ट्रेट दो रास्ते से जा सकता है, एक तो क्या बना ले, कार्बोकैटायन बना ले, अगर आप देखोगे स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा होगा तब कार्बोकैटायन बना ले, ठीक है, या विदाउट कार्बोकैटायन जाए, जिसे आप इंटीमेट आयन पेयर बोलते हो और विदाउट इंटीमेट आयन पेयर बोलते हो, विदाउट कार्बोकैटायन जाए। अगर कार्बोकैटायन के साथ जाएगा तो दो तरह की रिएक्शन शो कर सकता है, क्या, SN1 रिएक्शन शो कर सकता है और SN2 रिएक्शन शो कर सकता है। अब SN1 कब शो करेगा और SN2 कब शो करेगा, SN2 हमेशा आपका किसके सॉरी E1 रिएक्शन शो कर सकता है भाई, E1, ठीक है। E1 कब शो करेगा और SN1 कब शो करेगा, E1 तब शो करेगा जब आपके पास क्या होगा, बेस, और बेस हमेशा आपका किसका होगा, 2p का। 2p का क्या होना चाहिए, आयनिक या विद फैक्टर होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए, आयनिक होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, ठीक है, लेकिन होना चाहिए ऑर्बिटल कौन सा, 2p का ही। SN1 कब शो कर सकता है, जब आपके पास 2p भी हो, 3p भी हो, 4p भी हो, 5p भी हो। उस केस में ये कैसा बिहेव कर रहे होंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह। 2p अगर आपका कवर्ड होगा, विदाउट फैक्टर होगा, विदाउट टेम्परेचर होगा, वो न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर शो करेगा, ठीक है, तब SN1 रिएक्शन होगी। अब देखो SN1 रिएक्शन में आपको क्या मिलेगा, रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर। इसमें भी आपको क्या मिल सकता है, सेटजैप प्रोडक्ट मिल सकता है, हॉफमैन प्रोडक्ट मिल सकता है। मेजर हमेशा आपका क्या रहेगा, सेटजैप, ये ध्यान दीजिएगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड लेस सब्स्टिट्यूटेड, सेटजैप मिल सकता है, हॉफमैन मिल सकता है, या जेड मिल सकता है, या ई अल्किन मिल सकती है। मेजर हमेशा क्या रहेगा, सेटजैप, और मेजर हमेशा क्या रहेगा आपका, क्या रहेगा, ई अल्किन मेजर रहेगी, ठीक है। अब देखो विदाउट इंटीमेट अगर है, विदाउट इंटीमेट या विदाउट कार्बोकैटायन है, तो रिएक्शन दो डायरेक्शन में जा सकती है। कौन कौन से, SN2 के लिए जा सकती है, या क्या हो सकता है, ये E2 के लिए जा सकती है। अब SN2 के लिए कब जाएगा, जब आपके पास स्पीसीज वही 2p की हो, 3p की हो, 4p की हो, या क्या हो, 5p की हो।
इसमें क्या होना चाहिए, आपका 2p का ही होना चाहिए सिर्फ। अब SN2 में आपको क्या मिलेगा, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो E2 के लिए एक नेसेसरी कंडीशन क्या है कि एंटी हाइड्रोजन भी होना चाहिए, एंटी हाइड्रोजन। अगर एंटी हाइड्रोजन है तभी E2 रिएक्शन होगी, और एंटी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट के बेस पे ही हम बता पाएंगे कि हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, मोर सब्स्टिट्यूटेड बन रहा है या लेस सब्स्टिट्यूटेड ये मैटर नहीं करेगा, जनरली डिपेंड किसके ऊपर करेगा कि एंटी हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अगर आप टर्म्स यूज करोगे ना तो आपको ज्यादा आसान रहेगा समझना। और आपको ये पता है कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हमेशा कब होगा, जब कंडीशन क्या हो, पोलर प्रोटिक कंडीशन, तभी रिएक्शन इधर की तरफ जाएगी। उसमें कार्बन कार्बन कौन कौन से आएंगे, जनरली इसमें सेकेंडरी भी हो सकता है ऐसी कंडीशन में, टर्शियरी भी हो सकता है। टर्शियरी तो हमेशा उधर की तरफ ही जाएगा, इवन की तरफ, बट विद स्ट्रांग बेस इवन नहीं देगा, E2 देगा। टर्शियरी कार्बन भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। और इसमें आपको पता है कि स्टेबल आपका क्या, सबसे फास्ट प्राइमरी देगा, फिर सेकेंडरी देगा। टर्शियरी जनरली इधर की तरफ कहां जाएगा, E2 के लिए जाएगा, स्ट्रांग बेस के साथ बस। तो ये पकड़ने का तरीका होता है, अगर आप पकड़ना चाहेंगे तो आप SN1 SN2 E1 और E2 में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। प्रोडक्ट भी आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन है वो आपके टेस्ट पेपर में मिलेंगे विद सॉल्यूशंस। ठीक है, आगे आपकी जो क्लास है उसमें पार्टिसिपेट करिए आप सभी लोग। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में।